प्रोमोटिंग प्राइवेट स्कूल रूरल सिंध के नाम से तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में सिंध के साबिक गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर ने बात करते हुए कहा, मैं पंजाब का सिस्टम भी स्टडी करता रहता हूँ। उन्होंने टीचर्स के लिए ये कहा कि जो बीए बीएड और उससे ऊपर क्वालिफाइड बच्चे बच्चियां हैं और उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, उसके अंदर बहुत घबले होते हैं, इंटरव्यूज में डिस्कशन आ जाती है, तो उनके 35,000 टीचर जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, शहबाज शरीफ साहब और विंसेंट मार्टिन, तो उन्होंने इस तरीके से किए हैं। तो मेरे ख्याल में अपने सूबे के साथ इससे बड़ी अच्छाई कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, बाथरूम, क्लीन वाटर, कंप्लीट एनवायरनमेंट, सिलेबाई की निसाब क्या है, what is being taught to our students, is it relevant to our social and economic requirement today? क्या जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, क्या इकोनॉमी को वही चाहिए? क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल बन के निकल रहे हैं? Are we producing children with the ability to think, communicate, be socially responsible, patriotic and to compete and excel? क्या हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये अनीता गुलाम अली साहबा ने ही बात की थी कि क्या मकसद है, तो एक मकसद ये है कि क्या आप क्वालिटी निकाले बच्चे की। फिर इसमें पेरेंट्स का रोल है, कम्युनिटी का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, और ये लोग जो है मॉनिटरिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन में थ्रू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर काम हो सकता है। ये बात यहाँ पर है कि एग्जामिनेशन और टेस्टिंग सिस्टम जो है वो बहरहाल एक ऐसा होना चाहिए जिस पर कौम को इत्मीनान हो। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम पीर मजहरुल हक ने कहा, मुझे तकरीबन 2 साल होने को हैं एजुकेशन मिनिस्टर बने, और मैं बड़े शौक से, बड़े बलबले जज्बे से मैंने ये मुंतखब किया पोर्टफोलियो, और ये मैं लकी हूँ कि मुझे इस मरतबा मुझे अपना मुंतखब करदा शोबा मिला। इससे पहले वकील होने के नाते अनफॉर्चुनेटली हमेशा लॉ मिनिस्टर ही बना, तो उस वजह से कोई और लॉ एडवोकेट नहीं था, इस वजह से हमेशा मेरे पे लाद दिया जाता था। और मैं आपको सही बात बताऊं कि जैसे अभी मोइनुद्दीन हैदर साहब गवर्नर रहे हैं, सारे स्याह सफेद के मालिक रहे हैं, वो गवर्नरी वो आम नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की थी। तो जनरलों ने तो बहुत अच्छा हुकूमत की है, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि आप कुछ नहीं कर सकते थे। हमें तो जनरलों से माजी में मुकाबले करते हुए हमारे तो तेल निकाल दिया जो भी था हमने, बाकी बचा है। हम यहाँ पर आके आपके सामने बातें करते हैं। हमें अगर मौका मिलता सिविल सोसाइटी को और पॉलिटिशियंस को, तो ट्रेनिंग भी हमारी होती और हम लोगों को तजुर्बा भी होता। अब जेलों से निकाल के असेंबली में बिठा देना और फिर के काम नहीं करते निकल जाओ, फिर दोबारा 10 महीने बाद निकाल देना, ये भी मुल्क में कोई तसल्सल की ना पॉलिसियां होगी, न किसी को काम करने दिया जाएगा। अगर कोई गैर जमहूरी तरीके से उलट पुलट करके आइन को तहफ़्फ़ुज़ करके आ जाए तो फिर वो तो 10-10 साल 15-15 साल चलता है, और फिर उसके जो असरात आते हैं वो लाद दिए जाते हैं सिर्फ लोगों पे कि भैया आप लोगों को भुगते हैं। एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। एजुकेशन को मैंने जो 2 साल में समझा है, वकील की एक बड़ी कमजोरी और बड़ी डिफिकल्टी ये है कि वो जो देखता है तो उसको अपने बैलेंसिंग वे में देखने की कोशिश करता है, और जो बात करता है तो उस पर बहुत सारे नाराज हो जाते हैं, अपने भी और पराए भी। तो अक्सर मैंने जो पहली ब्रीफिंग सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की मैंने ली थी, तो मुझे बताया गया कि ये फाउंडेशन गवर्नमेंट के एक्ट के जरिए वजूद में आई 1992 में, और इसका मैंडेट ये था कि अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के लिए बनाई जाएगी। अब देखिए अंडर प्रिविलेज्ड एरिया ये शेल्टर नोडल तो हो नहीं सकती। अंडर प्रिविलेज्ड एरिया वो हैं जहाँ पर डिजर्ट है, जहाँ कच्चो है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अगर उन एरियाज की खिदमत नहीं कर सकते, अगर हम सिंध गवर्नमेंट अपना पैसा भी दे, बाहर से मांग के पूरा भी करे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाए, वहाँ आके जाके खबरें सिंधी में कहते हैं पारे वाली खबरों उठाई जा रहा था, कम की हम सच्ची लेकिन मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए। मेरा बेटा बैरिस्टर बना, वो मच्छी मार्केट रोड पे दादू में स्कूल है, वहां से पढ़ा हुआ है, और खुदाबाद के हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चे सारे जो
देहातों में रहते हैं, हम लोग सरकारी स्कूलों पे जो पीला स्कूल तो पता नहीं क्यों कहते हैं, आई डोंट नो, हम अक्सर ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था नए तजुर्बे के नजर चल गया। तालीम जो 1939 में अल्लामा दाऊद कोटो, उस्मान अली अंसारी खान बहादुर, गुलाम नबी काजी जो हमारे डीपीआई के पुराने एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने 1939 में ये फैसला किया था कि स्कूल बोर्ड का सिस्टम खत्म कर दें। अफंग साहब को याद होगा, पहले स्कूल बोर्ड होते थे, सही है, स्कूल बोर्डों को खत्म करके उन्होंने 1939 में ये सूबाई हुकूमत को कहा कि ये खुद संभालेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हाथ में। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बारे में मैं जहां भी बैठता हूँ, कई लोग मुझे कहा वाकई स्कूल फंक्शनिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर में, इसके अंदर में, यानी डेवोल्यूशन प्लान आ गया है, चल के तो खत्म होने वाला है, खत्म होकर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसने जो तबाही मचाई है, मुझे यहाँ मैं कई लोगों से पूछूंगा, कहेंगे नहीं ये तो सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत का काम है ऊपर से सिर्फ अफसरान भेजना, बाकी स्कूलों की फंक्शनिंग जो है वो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट के अंदर। हम अफसरान भेज देते हैं, वो वहां जाके काम करते हैं। अब ये कहते हैं कि आप उनको निकाल देंगे, कितनों को निकालोगे? यहाँ हमारे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा कि 7,500 स्कूल बंद हैं प्राइमरी के। अब मैंने खुद सेफ की ब्रीफिंग में, आम ब्रीफिंग में बताया है कई मरतबा, लेकिन अजीज साहब के पास जो कंप्यूटर में डला हुआ वही पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि 7,700 स्कूल बंद थे। दो साल में बड़ी मुश्किल से हमने मेरिट पे 6,000 टीचर्स रखे, तो जनरल साहब को भी पता नहीं है कि वो हमने रखे हैं। मैंने हालांकि पिछले दिनों के स्कूल में आके वो तकरीर की थी कि दिस इज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सिंध हमने ये कोशिश की कि मेरिट पे टीचर्स रखें। जनरल साहब 11 साल तक 12 साल तक कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये किसी को पता है आप लोगों को? 12 साल तक कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई। फर्स्ट टाइम की उस पार्टी की हुकूमत आई तो हम लोगों ने पिछली गवर्नमेंट के लिए गए टेस्ट, जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्ल्ड बैंक से एक वायदा किया कि आप मेरिट पे टीचर हो, क्या तनख्वाह हम देंगे। अब मांगे के पैसे वायदा किया और मुकर गए और वो पैसे निकाल के चले गए। 8 अरब रुपया, $100 मिलियन उन्होंने दिए थे कि आप टीचर्स रखिए। वजीर तालीम ने मजीद कहा 13,000 टीचर भर्ती किए गए हैं, इंशाअल्लाह वो इस माह की आखिर में काम शुरू करेंगे। तो हमने जब तक के 3 साल का प्रोजेक्ट है, उन्होंने 1 साल बढ़ा के दे दिया हमें और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया, 0.5% कर दिया। तो हमने अभी वो 13,000 टीचर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द इस महीने की आखिर तक वो ड्यूटी पे चल जाएंगे। ये हमने वो पिछली गवर्नमेंट का था, ये हमने अपनी गवर्नमेंट में टेस्ट कराया। ये मैं आपको सिर्फ कहूंगा, कैडेट कॉलेज की हम 6 कैडेट कॉलेज नए बना रहे हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे उन 6 कैडेट कॉलेज में आप देखें कश्मीर कंपोर्ट में ऐसा आपको पता है सर, आप गवर्नर रहे, कितना बैकवर्ड एरिया है, वहाँ एक कैडेट कॉलेज बन रहा है, मिट्टी में एक कैडेट कॉलेज बन रहा है। 2 इनमें से 6 में से 2 तो हमने लड़कियों के लिए कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, जो ये पहली मरतबा सारे पाकिस्तान में हुआ कि हमारी खवातीन जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा है उनको हुस्ला अफवाज में जाना चाहिए। इसके बाद वजीर तालीम सिंध और साबिक गवर्नर सिंध मोइनुद्दीन हैदर ने प्राइवेट स्कूल की कुरानदाजी की, जिसके बाद जीतने वाले अफराद को स्कूल खोलने के हकूक का सर्टिफिकेट दिया गया। वजीर तालीम पीर मजहर हक ने गुड न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये देखें ना, ये एक गुड न्यूज़ यही है आज की कि 101 प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट की मदद से उन इलाकों में जिन इलाकों में 68 से 72 तक बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहाँ ये स्कूल गवर्नमेंट खुलवा रही है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज कर रही है, अपनी तरफ से मदद दे के फ्री टेक्स्ट बुक्स उनको देंगे बच्चों को, इनके पर सिर्फ फर्नीचर और स्कूल की बिल्डिंग वो देंगे। इस मौके पर सिंध के साबिक गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर ने गुड न्यूज़ से बात करते हुए कहा, अभी गुड न्यूज़ का कोई प्रोग्राम देखेंगे कि किस किस्म के प्रोग्राम चला रहे हैं, उससे माशरे को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, किस स्टैंडर्ड के प्रोग्राम हैं, कौन सा फील्ड अपने लिए चुना है, तो फिर इन्हें बेटर पोजीशन होंगे कि इस पर कमेंट दे सकें। लेकिन बस आपके लिए दुआ करते हैं कि आप कोई आवाम के लिए, पाकिस्तानों को शऊर उजागर करने के लिए कोई काम करें। और बात यह है कि कमर्शियल प्रोग्राम तो सभी चलाते हैं, करंट अफेयर्स चलाते हैं, लेकिन हेल्थ का सब्जेक्ट ऐसा है, एजुकेशन का सब्जेक्ट ऐसा है,
सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर उसमें आप स्पेशलाइज करें तो इससे कौम को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है.